डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये बहुत खुशी की बात है और बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसी रिक्रूटमेंट आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो कल सुबह 10 बजे यानी 11/6/2022 सुबह 10 बजे से 10 जुलाई 2022 शाम 6 बजे तक अप्लाई आप कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, इनकी वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। हमारी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी डाल देंगे जब लिंक एक्टिवेट होगा। आगे बात करते हैं टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है। तो ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 1/9/2022 से 30/9/2022 के बीच होगा। बहुत सारे एग्ज़ाम लेने इनको, बहुत सारी पोस्ट हैं, वैकेंसीज़ हैं, तो अलग अलग डेट्स में एग्ज़ाम होगा। किस डेट को होगा वो आपको बाद में ही पता चलेगा। आगे चलते हैं तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, वही है जो एसएससी जीएसटी का एग्ज़ाम होता है और जो आपको वहाँ पे सैलरी मिलती है, जो आपका वर्क प्रोफाइल होती है वही सेम है यहाँ पे। आगे एज की बात की जाए तो मानदंड भी वही यूँ का यूँ है। तो 30 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और आपका एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए किसी कैटेगरी से हैं और 30 से अधिक आपकी उम्र है तो वो भी आपको मिलेगा। आगे क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपके पास एमए हिंदी है तो ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, और एमए इंग्लिश है तो ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट आपके पास होना अनिवार्य है। नंबर 2 पे इन्होंने कहा है कि रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन यानी पीजीडीटी आपका होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो 2 साल का आपके पास ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं तो वैकेंसीज़ की टोटल 6 वैकेंसी हैं। 2 यूआर की हैं, एक एससी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, 2 ओबीसी की है, और यहाँ पे रिजल्ट जो कैटेगरीज हैं पीडब्ल्यूडी की उनके लिए वीएच के लिए एक है और एचएच के लिए एक वैकेंसी है। आगे चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया। तो आप जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो अपनी देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी, अगर इस ग्रुप में आते हैं तो वो एलिजिबल होंगे। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बताया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए लास्ट डेट से पहले, यानी कि अगर आप अभी एमए कर रहे हैं या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपका रिज़ल्ट 10/7/2022 से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। आगे इन्होंने एक और कहा है डीडीए विल अडोप्ट द सेम फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ सीजी, यानी कि जो परसेंटेज वगैरह की है वो एसएससी यूपीएससी जो फार्मूला लगाते हैं वही ये भी लगाएंगे। तो एसएससी वाला सेम पैटर्न इन्होंने फॉलो कर रखा है। एग्ज़ाम भी आपका ऐसा ही होगा, जॉब भी वही है और भाई सारी चीज़ें वही हैं। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन स्टेटस। तो जब आप अप्लाई कर देंगे तो 2 हफ्ते के अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन स्टेटस पता चल जाएगी, और एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम डेट से 3 दिन पहले ही इशू होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो इन्होंने अपना नंबर दे रखा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो पेन पेंसिल और रफ पेपर भी आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन लैब में प्रोवाइड कराया जाएगा। और एलिजिबिलिटी कंडीशंस इन्होंने बता दी हैं कहाँ के आप सिटीजन होने चाहिए। आगे एज रिलैक्सेशन जिसको चाहिए तो भाई वही है, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी को 15 साल का, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी को 13 साल का, और बाकी और भी कई सारे यहाँ पे कैटेगरीज है। तो अपने हिसाब से रिलैक्सेशन देख लेना। फीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। 1000 रुपये फ़ीस है ऑल कैटेगरीज़ के लिए, डरना नहीं है। नंबर 2 पे इन्होंने लिखा है कि भाई जो महिलाएं हैं किसी भी कैटेगरी से हैं या फिर एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विस मैन है तो उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी, उनकी फ़ीस माफ़ की जा रही है। आगे चलते हैं तो कैसे पे करनी वो इन्होंने बता रखा, ऑनलाइन पे होगा। अब देखिए एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे आएगा, तो दिल्ली एनसीआर में आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, जैसा कि आपको पता है एसएससी ने भुखमरी मचा रखी है रोज़गार की, तो अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो और सिटीज़ में भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर आ सकता है। बाकी इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, दिल्ली में ही होगा। तो अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो अपना प्रबंध करके चलें और उसी के बाद आप अप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न क्या इन्होंने बताया। तो 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे एसएससी जीएसटी में होता है। तो पहला जो आपका एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का होगा और वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि 200 क्वेश्चन होंगे और 100 इंग्लिश के, 100 हिंदी के, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे और 2 घंटे में आपको करने होंगे। नंबर 2 पे फिर इन्होंने कहा है कि भाई 200 नंबर का पेपर होगा, उसमें 50 नंबर का ऐसे आएगा, इंग्लिश में लिखना है, 50 का हिंदी में लिखना है। 50 नंबर का एक और क्वेश्चन होगा, वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है, और दूसरा होगा हिंदी टू इंग्लिश। तो ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। और पेन पेपर मोड होगा।
आगे बात करें तो भाई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, अच्छी इन्होंने कर रखी है फैसिलिटी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की। तो 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है। इसमें तुक्के वाले जो कैंडिडेट जाते हैं उनका यहाँ पे थोड़ा सा दबदबा कम होने वाला है। आगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो वही है, एसएससी में भी यही होता है, यूआर को 40% लाने होंगे, एससी को 30%, एसटी को भी 30 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 35%। अब आगे क्या कहते हैं देखिए, इन्होंने कहा है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज पोस्ट कोड 5 स्टेज 2 एग्जामिनेशन शैल बी इवेल्युएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अटेन द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इन स्टेज 1 एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स्ड एट द discretion of the authority. Merit list will be prepared on the basis of marks obtained in stage 1 and stage 2 taken together. तो देखिए दोनों आपके जो पेपर हैं वो इकट्ठे लिए जाएंगे, ये बहुत बढ़िया बात है। इस पे एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी 2-3 महीने पहले, रिसेंटली तो क्या है, तो उसमें हमने भी कहा था कि एसएससी को कुछ बदलाव करने चाहिए। एसएससी जीएसटी का जो एग्ज़ाम लेते हैं उसमें इनको दोनों पेपर एक साथ ले लेने चाहिए, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और फिर दूसरा ये है कि जो कैंडिडेट्स पेपर 1 में क्वालिफाई होते हैं उनकी आप कॉपी चेक करेंगे, अदरवाइज उनकी कॉपी चेक नहीं करेंगे। तो ये वही काम करने वाले हैं। तो दोनों पेपर एक दिन होंगे, आपको तैयार रहना होगा। और फिर कहते हैं कि जो मिनिमम मार्क्स लेके आएगा पेपर 1 में उसी की कॉपी चेक की जाएगी पेपर 2 की। और फिर पेपर 1 और पेपर 2 में आपके जितने एग्रीगेट स्कोर होंगे, यानी कि 400 में से जितना आपका स्कोर होगा उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो बल्ले बल्ले है। अब बात करते हैं तो मिनिमम स्कोर क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो 40% यूआर के लिए इन्होंने कहा है, तो यूआर वाले कैंडिडेट को 200 वाले पेपर में से कितने लेके आने होंगे, 80 अंक लेके आने होंगे। वहीं एससी एसटी को कितने लेके आने होंगे, 60, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 70 आउट ऑफ 200। आगे चलते हैं, कुछ जनरल कंडीशंस हैं, ये आप देख लेना, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो आपको अप्लाई करना है तो आप अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना। और तो कुछ खास है नहीं इतना। और इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट्स भी लगाए हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न बताया, सिलेबस बताया है, और सिलेबस में इतना कुछ खास है नहीं, वही आपको जो बता दिया है वही आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है। तो इन्होंने कहा है कि क्या क्या आएगा, लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स एंड एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली। द क्वेश्चन विल बी ऑफ डिग्री लेवल। और पेपर 2 का तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, तो आप जिस कैटेगरी से हैं अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। SC ST OBC PWBD और भाई EWS वाले जितने सारे कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, तो इन्होंने यहाँ पे सर्टिफिकेट दे रखे हैं। इनको आप जिस भी अथॉरिटी से आपको इनको इशू कराना है वो देख लेना अपनी सुविधा अनुसार, वो तो आपको देख रहा है कि आपको करवाना है। तो DDA ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, 1 महीने का आपको टाइम दिया है, 1000 फीस आपसे ले रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और रोज़गार भी देंगे, तो ये अच्छी बात है। इसके बाद में अगस्त में आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, तो तब तक आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट अप्लाई कर दीजिए, कल शुरुआती दिन है और कल ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करके और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।